बिहार की राजनीति और यहाँ के नेताओं के मूड को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन नेता व्हीलचेयर से उठकर पैदल चलने लगे और कब बिल्कुल भला चंगा नेता अचानक बीमार होकर व्हीलचेयर पर बैठ जाए, यहाँ कोई नहीं जानता। बिहार में इस समय राजनीति बहुत गर्म है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक नई प्लानिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं की सेहत को लेकर भी सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े और आरजेडी के मालिक लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव की सेहत हमेशा से ही बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। पिछले कुछ समय से उनकी बीमारी और सेहत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कभी वो सिंगापुर में इलाज कराकर लौटते हैं, कभी वो पटना में कार्यकर्ताओं के बीच व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई देते हैं, तो कभी अचानक उनका एक ऐसा वीडियो आ जाता है जहां वो बिना किसी सहारे के आराम से पैदल टहलते नजर आते हैं। इस उलटफेर ने आम जनता और राजनीति को समझने वाले के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या लालू यादव वाकई इतने बीमार हैं कि उन्हें हर समय व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है, या फिर राजनीतिक माहौल और जरूरत के हिसाब से उनकी बीमारी का कम या ज्यादा हो जाता है? आज हम इन्हीं सबसे बड़े सवालों का सच जानेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके सामने लालू यादव से जुड़े इन वीडियो को प्ले भी करूंगी, फिर उसके पीछे के असली सच को समझने के लिए पॉज करके असलियत भी दिखाऊंगी और समय के पहिए को रिवाइंड करके पुरानी राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पहले वीडियो को आप सब बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव बिल्कुल सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से, बिना किसी लाठी, बैसाखी या सुरक्षा कर्मी का सहारा लिए आराम से टहलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और कोई लाचारी या कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो को देखकर कोई भी आम इंसान यही कहेगा कि लालू जी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, फिट है और अपनी पुरानी लय में लौट रहे हैं। उनके समर्थक इस वीडियो को देखकर गदगद हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लालू यादव के कमबैक के तौर पर देख रहे हैं। इस वीडियो में उनकी फुर्ती देखकर विरोधियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू यादव का एक्टिव होना हमेशा से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। अब जरा इस दूसरी वीडियो और खबरों के पहलू को देखें। यहाँ कहानी बिल्कुल उलट जाती है। यहाँ जो खबरें और दृश्य सामने आते हैं उनमें लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से अस्वस्थ, कमजोर और व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जब वो आते हैं तो वो खुद से चल भी नहीं पाते, वो व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं और उनके कार्यकर्ता उन्हें पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही वो बाहर इंतजार कर रहे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उन्हें एकजुट रहने का संदेश भी देते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर बीमारी का असर साफ नजर आता है। इतना ही नहीं, इसकी अव्यवस्था के बीच वो इलाज के लिए सिंगापुर भी जाते हैं। जब वो सिंगापुर से वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनकी बेटी रोनी आचार्य उन्हें व्हीलचेयर पर रिसीव करने आती है। उस समय की तस्वीरें भावुक करने वाली होती है, जहाँ पिता पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आश्रित दिखते हैं। इसी बीच बिहार में उनकी सुरक्षा में हुई कटौती को लेकर भी भारी राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाता है। अब हम इस कहानी को शुरू से समझते हैं और वीडियो के पीछे की सच्चाई को प्ले करते हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत पिछले कुछ सालों से खराब चल रही है। चारा घोटाले में जेल जाने और बीमारी के कारण वो लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में उन्हें अपनी एक किडनी डोनेट की। इस सफल ऑपरेशन के बाद लालू जी की सेहत में काफी सुधार हुआ,
लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भीड़ भाड़ से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसी है कि लालू यादव इसके बिना ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। जब भी चुनाव आते हैं वो खुद को रोक नहीं पाते। हाल ही में जब वो सिंगापुर से चेकअप कराकर लौटे तो एयरपोर्ट पर उन्हें व्हीलचेयर पर देखा गया। ट्विस्ट तब आया जब इसके तुरंत बाद उनका एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो अपने घर में आराम से पैदल टहलते दिखाई देते हैं। यहीं से लोगों के बीच उलझन पैदा होती है। जनता देखती है कि कोर्ट की पेशी या एयरपोर्ट पर तो वो व्हीलचेयर का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर बिना किसी सहारे के चलते या फिर जब वो सिंगापुर पहुंच जाते हैं, भले वो व्हीलचेयर पर बैठकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, लेकिन उनकी बातें साफ बताती है कि उनका राजनीतिक दिमाग आज भी उतना ही तेज चल रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लालू यादव की सेहत का असली माजरा क्या है। अगर डॉक्टर और मेडिकल साइंस की माने तो किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद मरीज को भीड़भाड़ और लंबी दूरी तय करने में व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है। एयरपोर्ट जैसी जगह पर डॉक्टर की सलाह मानकर व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब हम इसे बिहार की राजनीति के नजरिए से देखें तो कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या व्हीलचेयर का इस्तेमाल जनता से राजनीतिक हमदर्दी यानी सिंपैथी पाने के लिए किया जाता है? क्या कोर्ट कचहरी की पेशी और कानूनी मामले से राहत पाने के लिए इस बीमारी को बड़ा करके दिखाया जाता है? सिंगापुर में उनकी तस्वीरें एक लाचार बुजुर्ग जैसी दिखाई देती है, लेकिन पटना आते ही उनकी चाल में अचानक ये फुर्ती कहां से आ जाती है? इस बात पर बिहार की राजनीति हमेशा से दो हिस्सों में बंट रही है। विरोधी पार्टियों का आरोप है कि लालू यादव की बीमारी सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। जब चुनाव प्रचार करना होता है तो वो ठीक हो जाते हैं और कोर्ट की तारीख आते ही वो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि विरोधियों के मन में कोई दया नहीं है। मौत के मुंह से बाहर आए एक बुजुर्ग नेता की सेहत पर ऐसी घटिया राजनीति करना शर्मनाक है। अब समय की सुई को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और देखते हैं कि राजनीति में बीमारी और व्हीलचेयर का ये खेल कोई पहली बार नहीं हो रहा। याद कीजिए पश्चिम बंगाल का वो चुनाव जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी। पूरे चुनाव में उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर रैलियां की। नतीजा ये हुआ कि जनता की हमदर्दी उनके साथ हो गई और वो भारी बहुमत से चुनाव जीत गई थी। अगर बिहार की बात करें तो खुद लालू प्रसाद यादव हमेशा से जनता का मूड समझते आए। जब वो जेल में थे तब भी उनकी बीमारी की खबरें हमेशा चर्चा में रहती थी। रांची के अस्पताल से आने वाली उनकी सेहत की रिपोर्ट बिहार की राजनीति को बदल देती थी। इससे साफ है कि राजनीति में कोई भी फोटो या वीडियो सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे जनता की हमदर्दी बटोरने और अपनी राजनीति चमकाने का एक बड़ा प्लान भी होता है। ये दोनों वीडियो और इसके पीछे की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बिहार की जनता आज उलझन में है। जब लोग सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियो देखते हैं, जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव आराम से टहल रहे हैं, दूसरी तरफ व्हीलचेयर पर बैठे हैं, तो मन में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या बिहार की राजनीति अब इतनी कमजोर हो गई है कि यहाँ असली मुद्दों से ज्यादा नेताओं की बीमारी पर राजनीति हो रही है? आज बिहार में बेरोजगारी, पलायन और अपराध जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन पूरी बहस इस बात पर टिक जाती है कि कौन नेता कितना बीमार है। जनता भी इतनी नासमझ नहीं है कि वो इस खेल को समझ ना सके। आप सबको लालू प्रसाद यादव के इन दोनों वीडियो के बारे में क्या लगता है? क्या लालू प्रसाद यादव वाकई बहुत बीमार हैं या फिर विरोधियों की ये बात सही है कि ये सब सिर्फ जनता की हमदर्दी पाने का एक तरीका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।